हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन जो है उसका एक क्वेश्चन अपन कर चुके थे, काफी डिटेल में पढ़ चुके थे कि भाई शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यांकों के बीच में संबंध कैसे सत्यापित करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर 6 क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें से पहला क्वेश्चन अपन लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी एक बेसिक आइडिया अपन समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए थे और आगे अपन कैसे करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि x² - 2x - 8 है। तो x क्या होता है अपना, यहाँ पर x जो है वो क्या होता है, चर राशि होती है। चर जो बदलती रहती है, कुछ भी हो सकते हैं। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है। तो बहुपद दे रखा है, इसका शून्यांक ज्ञात करो। इसी तरह से इक्वेशन 2 में क्या दे रखा है, 4s² - 4s + 1 दे रखा है, 6x² - 3 - 7x दे रखा है। तो ये क्या है, बहुपद दे रखा है। यहाँ पर u दे रखा है, यहाँ पर t दे रखा है। तो u, t और x में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चर राशि जो है अपने इंग्लिश के अल्फाबेट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या निकालना है अपने को, चर का पता चल गया, x है। अच्छा, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हो गई द्विघात समीकरण। कौन सी हो गई, द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण है उसके लिए अपन शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, कोई सी भी हो, कितनी भी घात हो, शून्यांक ज्ञात करने की एक ही विधि है। x के वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। यानी अगर मैं बहुपद जो दे रखा है f(x) = x² - 2x - 8 बराबर 0 कर दूं, तो यहाँ से जो भी x के मान निकलेंगे वो क्या होंगे, इस बहुपद के शून्यांक होंगे, क्योंकि ये मान इस बहुपद को किसके बराबर कर रहा है, 0 के बराबर। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में s² है, तो अपन पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर अपन दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं सेम पहले की तरह, और तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर करेंगे। चौथा क्वेश्चन तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, पांचवा भी करेंगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन सेम पहले की तरह है, तो ये नहीं करेंगे अपन। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन और करेंगे अपन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, 4s² - 4s + 1 क्या दे रखा दूसरा, 4s² - 4s + 1। ये क्या है, बहुपद दे रखा है। तो बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए इसको किसके बराबर करते हैं अपन, 0 के बराबर कर देंगे। अब 0 के बराबर करेंगे, निकालना क्या है, s का मान। ये 5 नहीं है, s है, ध्यान रखना, ठीक है। 5 को अपन ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 नहीं है, क्या है, ये s है, जो कि वेरिएबल है, चर है। तो इसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। अच्छा, इसके सोल्व करें तो कैसे, इसके गुणनखंड करो, टुकड़े टुकड़े करो, इस तरह से करो कि जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए अपने पास, -4, और गुणा करें पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, जोड़ने पर तो -4, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, सॉरी 1 नहीं आना चाहिए। a × c कितना हो गया, 4 × a कितना हो गया, 4 आना चाहिए। क्या होगी ऐसी संख्याएं, बताओ भाई, कि जोड़ने पर तो -2 आए, गुणा करने पर 4 आए। कैसे, देखो, -2 और -2 इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, -4। अच्छा, -2 को -2 से गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो गुणा करने पर 4 आ रहा है और जोड़ने पर कितना आ रहा, -4। तो कीजिएगा इसके गुणनखंड, 4s² - 2s + 1 = 0। अच्छा, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2s आ रहा है इन दोनों में, यस, 2s कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पर क्या बच गया, 2s माइनस, यहाँ पर क्या बच गया, 1। अच्छा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ क्या, हाँ, -1 ले सकते हैं। तो 2s - 1 = 0। यहाँ से माइनस का कॉमन ले लिया अपन ने, माइनस जैसे ही कॉमन लिया, ये तो क्या हो गया, प्लस, और यहाँ से भी माइनस कॉमन आएगा तो माइनस हो गया। अब क्या हो गया, अच्छा, 2s - 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या कॉमन लेंगे अब, 2s - 1 ले लीजिएगा। अब क्या बच गया, यहाँ पर कितना बच गया, 2s, और यहाँ पर 1 बराबर 0। अच्छा, किसी बहुपद के 0 होने का क्या मतलब है कि भाई या तो ये वाली संख्या 0 हो जाए या फिर ये वाला पद 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी पद 0 होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0। तो दोनों एक ही चीज है, यहाँ भी 2s - 1 है, यहाँ भी 2s - 1 है। तो यहाँ से 2s बराबर कितना हो गया, 1, -1 को उधर ले जाओ, या फिर यहाँ से भी 2s बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से
s बराबर कितना हो गया, 2 का भाग दे दीजिए, कैसे, ऐसे ये इधर आ जाएगा, तो s बराबर 1/2, यहाँ से s बराबर 1/2। तो ये क्या हो गया अपने पास, जो s के मान आए हैं ये क्या हो गया, ये शून्यांक हो गए सर। क्या हो गए, ये शून्यांक, क्योंकि s के मान 1/2 रखोगे तो ये जो बहुपद है इसका मान किसके बराबर आएगा, शून्य के बराबर आएगा। तो ये क्या हो गया, शून्यांक हो गए। अब शून्यांक ही अपने को ज्ञात करने दे, शून्यांक ज्ञात करोगे, शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध सत्यापित करो। अतः बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक, शून्यक कहो, शून्यांक कहो, क्या होंगे शून्यक, अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2। शून्यक अल्फा बीटा होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो 1/2 हो गए, बिल्कुल हो गए। अब क्या करें सर, शून्यांक तथा गुणांक में संबंध स्थापित करो। तो शून्यांक गुणांकों में, हाँ, तो गुणांक बताओ, शून्यांक क्या हो गए, अल्फा। अच्छा, इनको क्या कर रहे हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फटाफट बताओ। देखो यहाँ सर, अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2, तो कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया, 1। अच्छा, ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस के b/a के। अच्छा, माइनस b क्या है, कोई भी जो समीकरण होती है उसको अपन कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं अपन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो क्या है, x का गुणांक है, बिल्कुल, लेकिन माइनस का चिन्ह भी है, तो माइनस इंटू x का गुणांक, ठीक है। बटे में क्या करेंगे, a किसका गुणांक है, किसका गुणांक है, x² का। तो यहाँ पर x² तो नहीं है अपने पास, क्या है, s का s² का गुणांक है। अच्छी बात है ये। तो यहां पर क्या हो गया, माइनस b/a हो गया, क्या लिखे, माइनस b/a को। अच्छा, माइनस b किसका गुणांक है, x का, लेकिन अपने पास क्या है, x की जगह s है, तो s का गुणांक लिखेंगे अपन, s का गुणांक, ठीक है। और बटे में a किसका गुणांक है, a की जगह क्या है, 4 है, किसका गुणांक है, ये है अपने s² का गुणांक बराबर। अच्छा, कितना है, s का गुणांक, माइनस का चिन्ह ऐसे रखो, कितना है, माइनस के 4, और a की वैल्यू कितनी है, प्लस के 4 बराबर कितना आ रहा है, माइनस और माइनस कितना हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस के 4 हो गए, बटे में 4, तो कितना हो गया, 1 आ गया। क्या ये सही आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आया था, और संबंध जो गुणांक है किसके, s के और s² के गुणांक, उससे जो रिलेशन है क्या वो 1 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करो, शून्यांक है, इनको गुणा कीजिएगा, करो गुणा, 1/2 इंटू 1/2, शून्यांक क्या आए थे, 1/2 और 1/2 आए, इनको गुणा करो, बराबर कितना आ रहा है, 1/4। अच्छा, ये किसके बराबर होना चाहिए, बताओ किसके बराबर होना चाहिए, अक्षर पद बटे x², लेकिन यहाँ पर क्या है, s², तो s² का गुणांक बताओ कितना है, अचर पद कितना है, अचर पद प्लस के 1। अच्छा, s² का गुणांक कितना है, 4 है, s² का गुणांक दिख रहा है क्या, बिल्कुल, तो बटे 4 कर दीजिएगा। तो क्या ये अल्फा इंटू बीटा के बराबर आ गया, बिल्कुल आ गया। अतः संबंध सत्यापित हो रहा है, अतः संबंध सत्यापित होता है, ऐसे भी लिख दो, है ना। तो संबंध सत्यापित भी कर दिया अपन ने, इसके शून्यांक ज्ञात किए, फिर संबंध सत्यापित करने की कोशिश की। शून्यांक क्या होते हैं, बार बार समझा रहा हूं कि शून्यांक वह होते हैं जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। मतलब यहाँ पर अगर s है तो s के ऐसे क्या मान हो, क्या मान रखे कि इस बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए। तो क्या करते हैं अपन, इसके टुकड़े की गुणनखंड की है, और जो शून्यांक s की वैल्यू आई है वो क्या हो गए, अपने शून्यांक हो गए, शून्यक हो गए। अच्छा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 अगर इस समीकरण में लिखेंगे अपन तो क्या ये संतुष्ट होगी, बिल्कुल होगी। देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पर देखते हैं, 4 को ऐसे ऐसे लिख दो, s² यानी 1/2 का स्क्वायर करो,
-4 इंटू एस की जगह 1/2 हो गया प्लस का 1। दोनों की वैल्यू अलग अलग, दोनों बार रख के देख लीजिए। अच्छा अगर अलग अलग आ जाए तो वो भी संतुष्ट होगा। देखते हैं 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4 माइनस का 4। अच्छा ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार प्लस 1। 4 से ये कितनी बार कट गया 1 बार माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1 2 और ये 2 माइनस के बराबर क्या 0 आ रहा है। तो ये इसको समीकरण को संतुलित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा और बीटा जो प्राप्त हुए थे अपने 1/2 ये क्या हो गया 0 हो गया। आ गया समझ में आ गया है। तो फटाफट से आगे बढ़े और संबंध सत्यापित करने के लिए क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा करोगे और अल्फा इंटू बीटा करोगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए यानी माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक और अल्फा इंटू बी टू क्या होता है अक्षर पद बटे एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर का गुणांक। बस यही है, फटाफट से समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसका पहले का तीसरा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x दे रखा। सर ये कैसा समीकरण हो गया भाई, ये किस तरह का। पहले अपन बड़ी घात लिखते हैं फिर x लिखते हैं फिर जो अक्षर है वो लिखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी फिर 7x। लेकिन लिखने में कुछ भी लिखा जा सकता है, इसको भी पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। बस क्या करना है अपने को, इसको किसके बराबर करना है 0 के बराबर और गुणनखंड करना है। अब इसको ऐसे टुकड़े करें। अच्छा पहले तो जो सही फॉर्मेट है उसमें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 ऐसे लिखेंगे। पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर घात कुछ भी नहीं है तो वो वाली संख्या। ठीक है, तो आगे समझ में यहाँ तक बस यही है इसमें समझने का और कुछ भी नहीं है। अब इतना समझ में आ गया है तो क्या करें आप गुणनखंड करो। गुणनखंड करते हैं अपन तो क्या करते हैं इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर क्या आ जाए x के गुणांक के बराबर आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए कि जो x का गुणांक है वो क्या है a इंटू जो अक्षर है वो c इसके गुणांक के बराबर आ जाए गुणा करने पर, और जोड़ने पर किसके बराबर आ जाए x गुणांक के बराबर। तो जोड़िए, जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए माइनस के साथ और गुणा करने पर कितना आना है 6 इंटू -3 6 इंटू -3 बराबर -18। तो कौन सी संख्या होगी भाई कि जोड़ने पर तो अपना क्या आ जाए माइनस के 7 आ जाए। करो फटाफट और गुणा करने पर क्या आ जाए -18। तो देखते हैं गुणा करने पर 18 और 7 कैसे बनते हैं जोड़े 9 इंटू 2 के बन रहा है। अच्छा 3 इंटू 4 के भी बन रहा है, जोड़ने पर बता रहा हूँ पहले ना, और 6 इंटू 1 भी बन रहा है। लेकिन क्या गुणा करने पर ये 18 दे रहा है क्या, नहीं ये भी नहीं दे रहा, ये दे रहा है 18। इसको गुणा करते तो 12 और ये 6 दे रहा है, तो इसको हटा दीजिएगा तो 9 इंटू 2 हो गए। अच्छा जोड़ने पर क्या बनना चाहिए 7। कैसे बनेगा सर 2 माइनस के 9 करने पर बनेगा भाई। 2 में से 9 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा माइनस के 7। एक को +2 लिखोगे दूसरे को -9 लिखोगे। अच्छा गुणा करने पर क्या आ रहा है इनका 2 इंटू -9 करो गुणा -18। तो ये सही तरीका है बिल्कुल। तो इसी तरीके से अपने को ये संख्याएं या इनका गठबंधन करना है, मतलब जोड़ तोड़ करना है। देखते हैं तो यहाँ पर इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 6a स्क्वायर, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 7x को क्या लिखेंगे अपन, पहले कोई सी भी संख्या लिख सकते हो, 2x भी लिख सकते हो, माइनस का 9x भी लिख सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिखिएगा। -3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है सर, यहाँ से भी 3 आ रहा है, x भी आ रहा है, यहाँ पर भी है, तो क्या 3x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच गया बच्चे, यहाँ पर 2 बच गया सर, दूसरा x भी बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर x तो आ गया, 3 बच गया सिर्फ। क्यों, इसका भाग दीजिएगा, 9x में 3 बार जा रहा है प्लस का, यहाँ पर क्या कॉमन ले, कुछ भी मत लो, 1 ही ले लो, 2x - 3 बराबर 0 बिल्कुल। अच्छा इसमें भी 2x - 3 है, इसमें भी 2x - 3 है, तो 2x - 3 को कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो गया 3x + 1 बराबर 0। अच्छा अब ये 0 के बराबर कब होगा बहुपद, मतलब जब या तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो या फिर ये वैल्यू 0 के बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा 2x - 3 बराबर 0 या फिर 3x + 1 बराबर
0। या तो ये 0 के बराबर हो जाए या ये 0 के बराबर हो जाए, दोनों में से कोई भी संख्या 0 के बराबर हो जाए तो 0 की संख्या को किसी से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, या तो इसको 0 के बराबर करो या फिर इसको, अच्छा यहाँ +1 भी है ना, 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर अब आगे सोल्व करो। अच्छा इसको 3 को उधर ले जाएं, हाँ ले जाओ ना सर, कौन मना कर रहा है, प्लस का 3 या फिर 3x बराबर -1, 1 को उधर ले गए तो माइनस हो गया। अब क्या करें, अब तो क्या करें सर, 2 को नीचे ले जाओ, इधर 3 को ले जाओ, तो x बराबर क्या हो गया 3/2 और यहाँ पर x बराबर -1/3, यानी इसके जो शून्यांक है, अतः बहुपद कौन सा था 6x², पूरा लिखिएगा ना, माइनस का 3 -7x के शून्यक। तो इसके शून्यक क्या होंगे, एक तो अल्फा बराबर 3/2, दूसरा बीटा बराबर कितना आ गया -1/3 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो सही है ये बात, हाँ। अब क्या करना है अपने को, शून्यांक और गुणांकों में संबंध भी सत्यापित करना है। अब शून्यांक और गुणांकों में शून्यांक कितने आ गए, अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। तो शून्यांकों का योग करते हैं, शून्यांकों का योग कीजिएगा। योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिएगा अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3 बराबर कितना आ रहा है 3/2 -1/3। अब बताइए कितना आ रहा है, ये कीजिए इसको सर, कैसे करें, देखो यहाँ पर क्या करें, एलसीएम ले लें, कितना 6, 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है सर 3 बार जा रहा है, 3 को 3 से गुणा कीजिए, कितना आ रहा है सर 9 आ रहा है, 3 का भाग दीजिए 2 बार, 2 को 1 से गुणा करो सर 2 आ रहा है, तो बराबर कितना आ गया, ये बराबर आ गया सर 9 में से 2 घटाइएगा 7 बच गया और इधर 6 बच गया। सर गुणा करने पर 7/6 आ रहा है। अच्छा ये किसके बराबर होना चाहिए बताओ, शून्यांकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये सब पढ़ चुके हैं, आप डायरेक्ट समझ लो। x का गुणांक क्या होता है, कोई भी समीकरण लिखते हैं ना अपन, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x का गुणांक कितना है b। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह तो है सही, x का गुणांक b, x² का गुणांक क्या होता है a होता है, लेकिन a की वैल्यू क्या 0 के बराबर हो सकती है, नहीं, कभी भी नहीं हो सकती, एक के नेवर भी 0 के बराबर कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया -b/a। अच्छा -b/a तो लिख दिया, लेकिन -b की वैल्यू तो बताओ। अच्छा b की वैल्यू, माइनस का चिन्ह लगा दो। अब b यानी x का गुणांक, x का गुणांक -3 है क्या, नहीं सर, x का गुणांक तो माइनस के साथ है, तो माइनस के साथ रखिएगा। अच्छा x² का गुणांक जो है वो कितना है 6 है सर, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 6। अच्छा माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 7/6। क्या बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 7/6, और इनमें गुणांकों में संबंध, हाँ सर आ गया ना। अब गुणा करो शून्यांकों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या होते हैं अपने, अल्फा इंटू बीटा, ये तो अल्फा इंटू बीटा कर दो। अल्फा का मान कितना आया था, देखिए इधर कितना आया था 3/2। अच्छा बीटा का मान कितना आया था, दूसरा वाला शून्य -1/3, -1/3। ये ब्रैकेट लगाना मत भूलो गुणा करने पर या जोड़ने पर भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, तो अपन गड़बड़ कर देते हैं। करो बराबर। अच्छा ऊपर कितना आ रहा है 3, यहाँ पे -1, तो 1 इंटू -3 कितना हो गया -3, बटे में कितना आ रहा है 2 और इधर 3, तो 3 दूनी 6 बराबर। अच्छा 3 से कट रहा है क्या, ये बिल्कुल कट रहा है सर, 2 बार कट जाएगा, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अच्छा शून्यांकों गुणनफल किसके बराबर होता है बताओ फटाफट, अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर, अचर पद क्या है c/a। समीकरण लिखते हैं अपन ax² प्लस bx प्लस c बराबर, तो अचर पद यानी जिसके साथ x का कोई संबंध नहीं है, मतलब x जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या हो गया, ये अचर पद हो गया। तो किसके बराबर हो गया c/a। अच्छा c की वैल्यू कितनी है आप समीकरण में देख के बताइए। सर लास्ट में तो -7 आ, नहीं, अचर पद जिसके साथ x जुड़ा हुआ नहीं है, इसको अपन ने लिखा ना इस तरह से, तो क्या हो गया, इसके साथ x है क्या -3 के साथ, नहीं सर, तो -3। अच्छा a कितना है, a तो सर 6 है, तो लिख दीजिएगा 6। क्या ये 2 से कट रहा है, 3 से कितनी बार कट गया
2 बार, -1/2 आ गया ना। शून्यांकों का गुणनफल कितना आया था? -1/2। और जो यहाँ से अपन ने निकाला अक्षर पद, अच्छा यहाँ पर पद भी लिख लीजिएगा, अक्षर पद बटे x² का गुणांक, तो कितना आ गया ये c/a बराबर -3/6 से -1/2। तो आ गया, ये बिल्कुल सही है, सत्यापन करना है। तो शून्यांकों का योग किसके बराबर आ गया? 7/6। दोनों तरफ से ऐसे गुणांकों से भी करके देख लिया और ये भी आ गया। तो क्या शून्यांक और गुणांकों में संबंध सत्यापित हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। अतः शून्यांक व गुणांक में संबंध सत्यापित होता है क्या? सत्यापित होता है, बिल्कुल। तो बस यही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? 4u² + 8। बहुपद का मान क्या दे रखा है? 4u² + 8 दे रखा है। अब क्या करें सर, यहाँ तो 2 ही चीजें हैं, फिर कैसे करेंगे? अच्छा, चर क्या है यहाँ पर? u जो है यहाँ पर बदल रहा है। पहले अपन देखते थे वहां पर x², समीकरण क्या होती थी? x² + bx + c = 0, इस तरह से होती थी। लेकिन यहाँ पर au² + bu + c = 0। क्या x की जगह u हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। तो x की जगह क्या आ गया? u आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है भाई? नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया? लेकिन सर यहाँ तो सिर्फ 2 ही पद आ रहे हैं, और आप तो इस तरह से आ रहा था ax² + bx + c, 3 पद आ रहे थे। हाँ, तो क्या हो गया यहाँ पर? क्या b की वैल्यू 0 हो सकती है? बिल्कुल। अगर b का मान 0 रख दोगे, क्या हो जाएगा? ax² + का 0 × x + c = 0। तो क्या हो गया? ax² + 0 को x से गुणा करोगे तो 0 + c, या ax² + c = 0। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो यहाँ पर यही तो दे रखा है, 4u² + के 8 दे रखा है। तो आगे इतना समझ में। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो? b का मान कितना है? 0 है। तो सर b का मान जब 0 है तो क्या करें आप आगे? अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे? बहुपद के मान को 0 के बराबर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, कर दिया। फिर क्या करें सर? इसकी गुणनखंड करो ना। करते हैं गुणनखंड, बिल्कुल करते हैं। करो गुणनखंड। 4u² + 8। कैसे लिखें इसको कि जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 0 × x लिख सकता हूँ, या u लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख सकते हैं ना। प्लस का 8 = 0, यानी b का मान कितना आ गया? 0 हो गया। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो ऐसी क्या संख्या होगी भाई? सॉरी, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 8 × 4। तो गुणा करने पर तो 4 × 8 = 32 आएगा। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्या लिखें भाई ऐसी संख्या कि जोड़ने पर 0 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए? 8। बताओ, है क्या ऐसी कोई संख्या? बताओ, फटाफट बताओ बेटा। मेरे को तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ऐसी कोई संख्या होगी। लग रही है कि तुम्हें कुछ? नहीं, हमें भी नहीं लग रही कि भाई जोड़ने पर तो 0 आ जाए और इस तरह से आ जाए। तुम बता दो अगर कुछ बन रही है तो। नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? भाई ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि जोड़ने पर तो 0 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए? 32 आ जाए। देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, 32 के गुणनफल करके निकाल देते हैं अपन। क्या क्या हो सकता है संभावना? 16 × 2 हो सकता है, 8 × 4 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? फिर 4 × 8 हो सकता है, फिर 2 × 16 हो सकता है। क्या इनको जोड़ने पर कहीं पे 0 आ रहा है? क्या संभावना दिख रही है? नहीं, कहीं पे भी नहीं दिख रही। घटाने पर भी नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक तरह की काल्पनिक समीकरण हो गई है। अब काल्पनिक हो गई, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये काल्पनिक है, कि इसके मूल क्या है? नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से तो अपन सोल्व नहीं कर पा रहे गुणनखंड विधि से। तो अब क्या करें सर? गुणनखंड विधि से अगर अपन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई यहाँ पर 4u² + का 8 है, यानी u का गुणांक कितना है? 0 है। तो अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट, इसका गुणांक 0 है, यानी समीकरण जो दे रखी है उसी को लिख लो वापस। 4u² + 8 = 0। अच्छा, क्या मैं इस 8 को इधर ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हो सर, किसी को तकलीफ नहीं। बराबर -8, क्योंकि उधर ले जाने पर प्लस का चिन्ह क्या हो गया? माइनस का हो गया। अच्छा, क्या 2 से 4 का भाग जा रहा है इसमें? बिल्कुल जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। देव फटाफट 4 का भाग इसमें, तो यहाँ पर क्या रहेगा? u², और यहाँ पर 4 का भाग दोगे तो -2। अरे 4 का भाग देना लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं। 4 का भाग
देने पर देव 4 का भाग, तो 4 का भाग बटे 4 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ यू स्क्वायर रहेगा सर। अच्छा इधर कितना रह जाएगा, बटे 4 करोगे तो सर माइनस के 2 रह जाएगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, -2। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस हो सकता है, हो सकता है क्या? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा। देखिएगा 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। अच्छा -1 का स्क्वायर क्या हो सकता है सर, ये भी 1 होगा। किसी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, ये ऐसा कैसे? अरे स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि भाई किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो -1 इंटू -1 करेंगे ना, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही तो होगा सर। अच्छा -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2 क्या हो गया, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया सर, 4 हो गया ना। अच्छा जोड़ने में ऐसा मत कर देना, -2 प्लस -2, मतलब -2 में अगर -2 जोड़ें तो क्या होगा, 4 मत कर देना उसको प्लस का, भाई चिन्ह क्या है माइनस का, और यहाँ पे भी माइनस का, तो माइनस का 2 और 2 कितना हो गया, 4, इस तरह से आता, ठीक है। तो ये जोड़ घटाव थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन क्या किसी संख्या का वर्ग करें, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या कभी अपने को नेगेटिव मान आ सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अगर धनात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तो धनात्मक ही आएगा, ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग करेंगे तो धनात्मक आएगा, क्योंकि 2 बार गुणा करना पड़ता है अपने को, ठीक है, वर्ग में। तो इतना समझ में आ गया है तो अपन आगे बढ़ते। तो क्या ऐसा संभव है, नहीं है। यहाँ पर किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अतः यू स्क्वायर बराबर -2 संभव नहीं है, संभव नहीं है, यह काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। अब काल्पनिक है तो इसके मूल निकाले नहीं जा सकते, अतः इसके शून्यक ज्ञात कर सकते हैं क्या, ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, तो शून्यक भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर समझने के लिए। ये क्वेश्चन किया ही इसलिए है कि भाई शून्यक ज्ञात करना है, लेकिन शून्यक कैसे ज्ञात करें। यहाँ पर तो अपन जो वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर तो -2 आ रही है, क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस में जा सकता है क्या, कभी नहीं जा सकता, जो कि क्या हो गया, एक काल्पनिक हो गया। काल्पनिक हो गया इसका मतलब क्या इसके यू के मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, यू के मान नहीं निकाले जा सकते हैं, अतः इसके शून्यक नहीं ज्ञात कर सकते, शून्यक ज्ञात नहीं कर सकते। अच्छा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, टी स्क्वायर -15 बराबर 0। सर ये कौन सा तरीका है द्विघात समीकरण को, अच्छा द्विघात तो है ना, क्योंकि अधिकतम घात टी की कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ये द्विघात समीकरण है। लेकिन हमने तो पढ़ा है सर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, मतलब x की जगह पे ठीक है t आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ गए। लेकिन इस तरह का पढ़ा है हमने, तो यहाँ पर तो गायब ही हो गया सर, ये वाला पद कहाँ है, ये तो गायब ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर b का मान क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया, क्योंकि 0 को अगर t से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें सर, क्या गुणनखंड कर लें, हाँ गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड कैसे होंगे, गुणनखंड करने का इसका तरीका है थोड़ा सा, क्या है। अच्छा एक सूत्र देखा है, कभी लिखा है, लिख लीजिएगा, इधर मैं बता देता हूँ, या फिर यहीं पे लिख लीजिएगा, यहाँ पर सर्व समीका पढ़िए ना, अपन ने बचपन में पढ़ी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह क्या है यहाँ पर t। अच्छा b स्क्वायर को इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो अपन समीकरण को कैसे लिखे, देखो t स्क्वायर माइनस 15। अच्छा 15 का क्या करें सर, तो ये किसका स्क्वायर है सर, ये √15 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल √15 का स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो गया a माइनस बी, यानी t माइनस बी की जगह कितना है √15,
ठीक है सर, इंटू ए प्लस बी, ए की जगह कितना है टी और बी की जगह पे प्लस के रूट 15 बराबर 0। अच्छा टी के क्या कितने मान आ जाएंगे, 2 मान आएंगे, या तो ये 0 के बराबर हो जाए या फिर ये 0 के बराबर हो जाए। तो टी माइनस रूट 15 बराबर 0, या फिर टी प्लस रूट 15 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अच्छा यहाँ पर अब क्या करें, इसको 15 को रूट 15 को उधर ले जाए, ले जाओ, यहाँ पर माइनस है तो उधर जाते क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सर ये तो दादागिरी दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, और ये प्लस है तो या उधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस में रूट 15। तो ठीक है, कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। अच्छा किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है, अचर जो चर राशि है, चर है, उसकी जितनी घात होती है अधिकतम, क्या उतने ही शून्यांक आएंगे, यस। तो x के कितने मान आ गए, 2 आ गए। तो क्या यही इस समीकरण के शून्यांक होंगे। अतः समीकरण, अतः बहुपद लिखो यहाँ, समीकरण नहीं, बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक क्या होंगे, एल्फा बराबर कितना होगा, रूट 15, और दूसरा बीटा बराबर माइनस के रूट 15। ध्यान दीजिएगा ये माइनस के रूट 15 है, रूट माइनस 15 नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर रूट क्या है, बाहर है, तो ये ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़े यहाँ से, हाँ बिल्कुल बढ़ते हैं। तो अब इनके जो संबंध भी सत्यापित करने हैं भाई, शून्यांक और गुणांकों के बीच। अच्छा शून्यांकों का योग क्या होगा, ठीक से लिखो ना सर, क्या लिख रहे हो। तो शून्यकों का गुणांक क्या हो गया बेटा, शून्यकों का पहले योग करते हैं अपन, है ना, योगा नहीं योग। तो शून्य क्या है अपने पास, एल्फा और बीटा है, तो सबसे पहले योग करेंगे, यानी एल्फा प्लस बीटा। एल्फा की वैल्यू कितनी है सर, रूट 15, रूट 15। अच्छा बीटा की वैल्यू कितनी है सर, माइनस के रूट 15। तो इनका योग करना है ना, प्लस माइनस के रूट 15। अच्छा ये क्या हो गया सर, रूट 15, तो ऐसे कैसे, ये प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस के रूट 15। अच्छा रूट 15 में से रूट 15 घटाओगे तो कितना आएगा सर, 0, 0। अच्छा ये किसके बराबर होना चाहिए था, माइनस के, माइनस फिर आगे x का गुणांक, लेकिन यहाँ पर तो सर t है, तो यहाँ पर t लिख दो, t का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। सर टी का गुणांक क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, टी का तो मान ही नहीं है, टी तो है ही नहीं। अच्छा इसको क्या समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15 बराबर 0। मतलब टी का कोई गुणांक नहीं है, तभी तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई ना, तो टी का गुणांक कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टी का गुणांक कितना है, 0, माइनस का चिन्ह ऐसे ही रखो, बटे में टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो बराबर कितना आ गया सर, 0 ही आ रहा है किसी भी संख्या में। अच्छा 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या माइनस 0 आ सकता है, नहीं सर, इसका कोई मतलब नहीं है। माइनस 0 को माइनस में लिखो या प्लस में लिखो, कोई मतलब नहीं होता। 0 हमेशा क्या होता है, 0 होता है, अंडा होता है। ठीक है, तो अब शून्यांकों का क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। योग अपन कर चुके, तो अब शून्यकों का गुणनफल करो फटाफट। गुणनफल क्या होगा बेटा, गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, एल्फा इंटू बीटा, प्लस नहीं है, गुणा है। अच्छा एल्फा कितना है, रूट 15, बीटा कितना है, माइनस के रूट 15 इंटू माइनस के रूट 15। अच्छा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस। अच्छा रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो गया, क्या रूट 15 का स्क्वायर हो गया, हाँ सर रूट 15 का स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया रूट 15 का स्क्वायर, सर रूट हट जाएगा यानी 15 आ जाएगा। अच्छा गुणा करने पर माइनस 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या होना चाहिए अपने पास, अक्षर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का। भाई अपने समीकरण में टी तो है, एक्स थोड़ी, अगर एक्स होता तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देते। तो अक्षर पद कितना है बताओ, अक्षर पद कितना है जिसके साथ कुछ भी नहीं है, ना टी है ना कुछ है, तो कितना है माइनस के 15, इसमें माइनस का है 15, तो माइनस के 15। अच्छा यहाँ पर माइनस का सूत्र में नहीं है, ये इसके साथ में यहाँ पर ही माइनस है, ठीक है। बट टी स्क्वायर का गुणांक कितना सर 1 है, तो ये 1 का भाग तो किसी संख्या में
तो वही संख्या आ जाएगी -15। क्या हो गया सर ये? भाई शून्यांकों को गुणा करने पर -15 आता है, और अपन जब क्या होते हैं ये चर राशि के जो गुणांक होते हैं उनके बीच संबंध सत्यापित करते हैं तो अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं, तो भी -15 आ रहा है। इसका मतलब शून्यांकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हो रहा है। अतः शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित होता है कि नहीं? होता है सर, सत्यापित होता है। ठीक है, तो संबंध सत्यापित होता है। तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 और रह रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को तुम देख लीजिएगा, सेम वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला था। तो संबंध सत्यापित हो रहा है, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर अच्छा x या t कुछ भी नहीं है तो उसका गुणांक क्या मान लेंगे अपन? 0 मान के चलेंगे कि भाई उसका गुणांक 0 ही है। इसको अपन गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका भी तुम्हें बताऊंगा, समझाऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी बस इतना सा ध्यान रख लो, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को एक सर्वसमीका पता है सर, वो क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यही होता है। ये सर्वसमीका अपने को मालूम है, तो यहाँ पर अपन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या लगा दिया यहाँ पर? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 0 कर दिया। या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। कर दिया। अल्फा की वैल्यू -√15 और बीटा की -√15 है। इसमें यहाँ पर ध्यान देना, कुछ बच्चे रूट के अंदर -15 लिख देते हैं, जो कि गलत है। कभी भी भूल के भी मत लिख देना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि रूट के अंदर माइनस अगर आ जाए तो क्या होता है? वो संख्या काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है। तो रूट के अंदर -15 भूल के भी मत लिख देना, क्या है? -√15 है। तो फिर क्या करें सर? शून्यांकों का योग किया, 15 प्लस के -√15, इस तरह से शून्यांकों का गुणनफल किया और संबंध सत्यापित किया। तो ये अपना क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस तरह का आता है तो कितने नंबर का? कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्या दे रहे? 3x² माइनस x माइनस के 4 दे रखा है। बिल्कुल समीकरण क्या हो गए? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन जैसा ही है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद सोल्व करोगे। इसके गुणनखंड करना कैसे करोगे? गुणनखंड करने का वही तरीका कि जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए? x के गुणांक के बराबर। x का गुणांक कितना है? -1। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? x² का गुणांक इंटू c। तो x² का गुणांक कितना है? 3, और c कितना है? -4। गुणा करने पर यह आना चाहिए, जोड़ने पर -1 आना चाहिए। गुणा करने पर कितना है? 4 इंटू -3 कितना हो गया? सॉरी, 3 इंटू -4 -12। गुणा करने पर -12 आए और जोड़ने पर -1 आए। बताओ ऐसी कौन सी संख्या है? सर 3 और -4 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। इनको जोड़ोगे तो 3 -4 करोगे तो -1 आ रहा। अच्छा, इनको गुणा करो, 3 इंटू -4 कितना हो गया? सर 12 माइनस के। तो बिल्कुल एक गुणनखंड, एक तो क्या हो जाएगा? 3 और दूसरा -4। पहले किसको लिखना है? तुम्हारी मर्जी, जिसको भी लिखना है सोल्व करना है। और सोल्व करो और बताओ कि क्या शून्यांक गुणांकों के बीच में संबंध भी सत्यापित होते हैं क्या? तो ये हो गया, पहला जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन अगले वीडियो में। ठीक है, समझ में आ गया होगा पहले वाले क्वेश्चन सारे कि भाई शून्यांक और गुणांक का हमें संबंध किस तरह से सत्यापित करना है, कैसे शून्यांक की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब समझ में आ गया है तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा, और नहीं आया है तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, फिर से बार बार रिपीट नहीं करेंगे। समझ में नहीं आता है तो देख सकते हैं आप पहले वाले वीडियोस को, जो पहला वाला था उसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने सारे बता रखे हैं। ठीक है, जिसने भी नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। साथ के साथ क्वेश्चन करना जरूरी है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें सोल्व करना है, वहाँ पर मैं नहीं आने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत।